आपने आधा ही सच सुना है, यू आर वॉट यू ईट, यानी आप जो खाते हैं आप वही बन जाते हैं। बट द रियलिटी इज यू आर वॉट यू एब्जॉर्ब, यानी आप जो खाना खाते हैं उसमें से आपका शरीर जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है वो डिसाइड करता है कि आप कितने हेल्दी होते हो। सरल शब्दों में, आप भले ही दुनिया भर की सारे फल और सब्जियां खा लो, पर अगर आपका शरीर उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा तो सब कुछ अच्छा खाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। विटामिन्स भी अगर आप पिल्स या सप्लीमेंट्स के फॉर्म में ले रहे हो और अगर वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो भी उनका कोई फायदा नहीं है। यही रीजन है कि काफी लोगों को विटामिन डिफिशियंसी होती है जबकि वो सारे विटामिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारे गट को हम कैसे हेल्दी रखें, क्या करें जिससे हमारे खाने में से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हम एब्जॉर्ब कर पाए, और अगर सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं तो उन्हें भी कैसे कंज्यूम करें ताकि बॉडी में एक्चुअली फायदा हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। लगभग 2000 साल पहले हिपोक्रेट्स, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी कहा जाता है, उन्होंने ये बात कही थी, ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट। और गट मतलब सिर्फ पेट नहीं होता, गट यानी हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द एसोफेगस मतलब अन्न नलिका, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी कुछ हम खाते हैं वो गट में प्रोसेस होता है। और इसीलिए अगर गट ही हेल्दी नहीं है या गट का एनवायरनमेंट न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्प्शन के लिए सुटेबल नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होगी। नाउ एक हेल्दी गट बहुत से क्रॉनिक डिजीजेस को दूर रखता है, प्लस हमें एनर्जेटिक और हैप्पी रखने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे गट में अराउंड 100 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसे ही कहते हैं गट माइक्रोबियोम या गट माइक्रोबायोटा। इसमें गुड और बैड दोनों टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। जितनी ज्यादा गुड बैक्टीरिया होंगे उतना ही हमारा गट हेल्दी होता है, और यही गुड बैक्टीरिया हमारे गट में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। गट माइक्रोबियोम्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारा काम ये गुड बैक्टीरिया ही करता है। सो जिन लोगों को भी कफ कोल्ड जल्दी हो जाता है या जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनके लिए उनके गट को हेल्दी रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हाउ कैन वी हैव अ हेल्दी गट? हम यहाँ पर आज 5 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे एंड हर एक चीज उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें। Point number 1 is chew your food well. Digestion begins the moment you start chewing and saliva is released in your mouth. क्योंकि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट कुछ एंजाइम्स डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट या की रोल प्ले करते हैं। इन एंजाइम्स के वजह से ही स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स इजीली एब्जॉर्ब होते हैं। इसलिए हम जब भी हैबिट कम्युनिटी के साथ जूस फास्ट करते हैं, वी रिकमेंड एवरीवन टू ईट योर जूस, मतलब धीरे धीरे जूस को पीना है एज इफ आप उसको खा रहे हो, यानी जूसेस को भी आराम से पिए। और माउथ में सलाइवा के साथ अगर वो मिक्स होता है तो हमें ये रियलाइज नहीं हो पाता, बट सलाइवा में इतने एंजाइम्स की वजह से फूड के जो लार्ज पार्टिकल्स है वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो पाते हैं, एंड हेंस यू हैव टू बी पेशेंट व्हेन यू आर ईटिंग फूड। जब आप खा रहे हैं तो आराम से धीरे धीरे खाएं, एंड द मोर द फूड स्टेज इन योर माउथ the better is your digestive process. फोन यूज करते हैं या टीवी देखते हुए खाना खाना is not a good idea. जब हम किसी और चीज पे ध्यान देते हैं खाना खाते वक्त, हम जल्दी खाने लग जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब हम खाना खाते हैं हमारे ब्रेन को ऑलमोस्ट 20 मिनट लगता है पेट से सिग्नल देने में कि हमने कितना खाना खाया है या वो फुल हो चुका है। और अगर आप जल्दी खा रहे हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप जरूरत से ज्यादा खा लोगे और फिर आपका ब्रेन सिग्नल करेगा कि आपने कुछ ज्यादा ही खा लिया, ओवर ईटिंग हो गया। इसलिए खाना पूरे दिल से खाए, छोटे छोटे बाइट्स ले, बी माइंडफुल अबाउट हाउ यू आर चूइंग, थोड़ा मुंह के अंदर क्या चल रहा है उस पर ध्यान दें। आप अपना समय ले पूरा अच्छे से, एंड इतना च्यू करे कि आपका फूड जो है वो हल्का सा लिक्विड जैसा हो गया हो। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट व्हिच इज डाइट। हमें डाइट में फर्मेंटेड फूड्स ऐड करने हैं, जैसे योगर्ट, पिकल, किमची, डोसा, ढोकला। ये सब चीजें फर्मेंटेशन से बनती है, और कोई भी चीज अगर फर्मेंट होती है मतलब उनमें गुड बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं, और इसीलिए जब हम ये फर्मेंटेड फूड कंज्यूम करते हैं वो हमारे एग्जिस्टिंग गट माइक्रोबायोम को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप फाइबर रिच फूड ऐड करेंगे तो फाइबर इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसलिए होल फूड्स कंज्यूम करें, जैसे होल ग्रेन्स, मिलेट्स, लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स।
डाइवर्स अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए। वी हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट फाइबर एंड हाउ इट हेल्प्स आवर बॉडी, जिसमें हमने मिलेट्स के बारे में, ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब के बारे में बड़े अच्छे से बात करी है। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर देखिए। हैव अ कलरफुल प्लेट। आवर गट इज फिल्ड विद डाइवर्सिटी, लाइक 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। तो गट को अगर हेल्दी रखना है तो डाइवर्स टाइप के खाना भी खाना पड़ेगा, ताकि अलग अलग टाइप के फ्लोरा हमारे पेट में अच्छे से ग्रो करे। इसलिए डेफिनेटली हैव अ कलरफुल प्लेट, मेक योर प्लेट लाइक अ रेनबो। अलग अलग सब्जियां, अलग अलग कलर के फ्रूट्स और डाइट में तो बढ़िया होगा। अवॉइड एनीथिंग दैट इज प्रोसेस्ड, मैदा, शुगर, पैकेज फूड। ये हमारी बैड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, एक्चुअली बैड बैक्टीरिया को इसलिए ग्रो करता है और गुड बैक्टीरिया को कम करता है। तो बहुत ही जरूरी है कि आप इसको अवॉइड करें, इसी की वजह से बीमारियां होती है। सो ऑलवेज चूज हेल्दियर, फ्रेशर ऑल्टरनेटिव्स ओवर स्टेल एंड प्रोसेस्ड फूड। इसके साथ साथ रिमेंबर टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफ हाइड्रेशन विल हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, thus again improving your gut health. Now the third is pair food properly. कुछ चीजों को आपको साथ में खाने से उसका ज्यादा फायदा होता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स को अगर आप बराबर पेयर करेंगे तो डेफिनेटली वो एग्जाम्प्लीफाई, मतलब उसके फायदे ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता होगा कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, इनको फैट के साथ अगर कंज्यूम करते हैं तो ये ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। ये विटामिन हमारे आईज के लिए, बोन्स, स्किन, क्लॉटिंग की कैपेसिटी अच्छी करने के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। इनके बिना ऑफ कोर्स हमारी बॉडी ऑप्टिमली फंक्शन नहीं कर पाती। पर अगर आप स्टोर से डायरेक्टली विटामिन ए, ई, के अगर ये सब टैबलेट्स ले लेते हैं तो इनका ज्यादा फायदा नहीं होगा अनलेस यू आर टेकिंग इट, कंज्यूमिंग इट फैट्स के साथ। अगर आप बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन को, डॉक्टर को पूछेंगे तो आपको जरूर बोलेंगे कि ये जो विटामिन है अगर इनको आप सप्लीमेंट के तरीके से भी ले रहे हैं तो दूध के साथ लें, क्योंकि दूध में थोड़ा फैट होता है तो वो आपको ज्यादा अच्छे से एसिमिलेट करने में फायदा होता है उसका। इसका और एक एग्जाम्पल है गाजर का हलवा। यू नो, कैरेट्स आर सच अ रिच सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन, विटामिन ए। तो इनको भी कुक करते समय हम देसी घी, दूध या थोड़े काजू, किशमिश वगैरह ये सब ऐड करते हैं, राइट। यानी कैरेट से भी जो विटामिन ए है वो बॉडी में तभी अच्छे से डाइजेस्ट होता है जब ये हेल्दी फैट्स के साथ कंज्यूम किया जाए। विटामिन को फैट के साथ कंज्यूम करने का रीजन ये है कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। इन इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के लिए फैट के साथ बाइंड होना पड़ता है। उनको फैट की जरूरत होती है ताकि वो अच्छे से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो पाए, उसके बाद ही वो ब्लड स्ट्रीम में जा पाएंगे। रही बात वाटर सॉल्युबल विटामिन की, जैसे विटामिन सी है, तो वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट सेल वॉल्स में अपने आप इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि पानी तो हमारे शरीर में होता ही है, राइट। तो उनको कोई ज्यादा बैरियर नहीं होता। नाउ फास्टिंग विद द सनराइज एंड सनसेट मेथड, तो बहुत बार इंटरमिटेंट फास्टिंग सब लोगों को पता ही है कि अच्छा होता है, बट आई डोंट रिकमेंड 16-8 टू बिगिन विद। व्हाट आई रिकमेंड इज स्टार्ट विद सनराइज एंड सनसेट मेथड। जब आप खाना हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, हमारी बॉडी उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाती और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे बॉडी की सारी एनर्जी डाइजेशन में लग जाती है और फिर खाना सही से असिमिलेट नहीं हो पाता, एब्जॉर्ब करके उसको कहाँ पहुंचाना है वो हो ही नहीं पाता। जब ये सिस्टम को पूरी तरीके से हम अगर क्लॉग कर देंगे तो न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में तो फर्क पड़ेगा ही। वैसे ही अगर हमारी बॉडी को डाइजेशन पे ध्यान देगी या इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है, सेल्यूलर रिपेयर है, ग्रोथ है, ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस है, ये सब साइड में रह जाते हैं और हमारा शरीर सिर्फ डाइजेस्ट ही करता रह जाता है फूड। इसलिए हर रोज एक नॉर्मल फास्टिंग जरूरी है। अगर आप सनसेट के बाद कुछ ना खाए या डिनर उससे पहले कर ले और सनराइज के बाद अपना ब्रेकफास्ट करे तो नेचुरली हमारी बॉडी में खाने का जो पाचन शक्ति है, जो डाइजेशन है, उसको थोड़ा ब्रेक मिल जाता है और वो फिर अच्छे से काम कर पाता है। और इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वो भी वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। एंड आवर बॉडी इज सुपर इंटेलिजेंट, लेट मी टेल यू दैट। थोड़ा रेस्ट देने पर अपने आप खुद की हीलिंग की प्रोसेस शुरू कर देती है। तो डेफिनेटली गिव अ ब्रेक टू योर डाइजेशन, कंटिन्यूअसली खाते ना रहे। इससे और एक चीज है, हमारी स्लीप क्वालिटी और जो स्लीप रूटीन है वो भी अच्छा होना चाहिए। जब हम स्लीप रूटीन सही रखते हैं तो हार्मोन सिक्रीशन सही से होता है, स्ट्रेस रिलीव होने में भी हेल्प होती है। स्ट्रेस का हमारे गट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान होता है। हमारी बॉडी में फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स अगर एक्टिव होता है या हम स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी का पूरा फोकस हमें स्ट्रेस से बाहर निकालने में होता है और इसलिए हमारे बॉडी में जो
एड्रेनलिन है या कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं। और जब भी ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से दूर होता है, मतलब हाथों में और पैरों में इट इज मूविंग टुवर्ड्स द लिम्स, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रायोरिटी नहीं मिल पाती, ब्लड का सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाता। इसलिए कभी कभी आपको जब स्ट्रेस होता है तो पेट में थोड़ी गुड़गुड़ जैसे फीलिंग आ सकती है। और इसके अलावा स्ट्रेस में इम्यून सिस्टम भी हमारा कमजोर हो जाता है, जो हमारे गट हेल्थ को अगेन नेगेटिव वे में इफेक्ट करता है। तो अगर आपको इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो गट में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, गेट एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट। नाउ धूप से ऑफ कोर्स डरने की तो जरूरत नहीं है, धूप में जाना तो चाहिए ही चाहिए। सनलाइट इज वेरी वेरी गुड फॉर आवर, बट आपको जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि धूप बहुत से बॉडी के प्रोसेसेस को एक्टिवेट करता है और विटामिन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में अवेलेबल करता है। ऑफ कोर्स इट इज अ लिटिल स्ट्रेंज बट इट इज ट्रू। लाइक जो सबसे मेजर विटामिन है वो है विटामिन डी, और बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और विटामिन डी हमें नेचुरल सनलाइट से बहुत अच्छे से मिल सकता है। सनलाइट की वजह से हमारा जो विटामिन डी है वो हमारे स्किन के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल है उससे बनता है। लाइक सन की जब लाइट हमारे स्किन पर पड़ती है तो वो कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे डॉक्टर सप्लीमेंट्स बोलते हैं लेने के लिए, बट नेचुरल वे से अगर हम अपने विटामिन डी का कोटा अगर पूरा कर पाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो विटामिन डी ऑफ कोर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर गट हेल्थ, लाइक न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, इन्फ्लेमेशन कम करना, गट के माइक्रोबियोम को बैलेंस करना, हमारी गट की लाइनिंग को स्ट्रेंथन करना, सेल रिपेयर और बहुत सारी चीजें जो विटामिन डी करता है। इसलिए डेफिनेटली मेक इट अ प्रायोरिटी। आप सुबह या शाम जब हल्की धूप होती है, हमें सूरज की गर्मी नहीं, सूरज की लाइट चाहिए, तो कैल्शियम और फास्फोरस भी अगर बॉडी में एब्जॉर्ब करना है तो विटामिन डी जरूरी है। इसलिए स्पेशली आफ्टर 35 डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर विटामिन डी इनटेक। बाहर सनलाइट में जाइए, उसके और बहुत सारे भी फायदे होते हैं, जैसे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, आप में लाइक अगर शरीर में कहीं कुछ दर्द वगैरह है तो वो भी हीलियोथेरेपी जिसे कहते हैं, कि सनलाइट से काफी सारा हीलिंग भी होता है शरीर में और आपका स्लीप साइकिल उससे बेटर होगा। तो ये ध्यान रखिए कि ऑफ कोर्स ओवर एक्सपोजर आपको नहीं करना है। बहुत ज्यादा धूप, अगर 12 बजे की धूप में आप जाते हैं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। 5-10 मिनट हल्की धूप में सुबह सुबह या शाम को कभी भी आप जब सन लाइट ले सको, हीट नहीं लाइट ले सको, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। So let's just quickly revise the 5 points that we have discussed. Chew your food well. खाना अच्छे से चबा चबा के खाए, अलग अलग टाइप का खाए, डाइवर्स खाना खाए, आपके फूड को आप प्रॉपर कॉम्बिनेशन में ले, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो सनराइज सनसेट मेथड है उसको फॉलो करें और सनलाइट एक्सपोजर डेफिनेटली करें। सो इसमें क्विकली मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा, एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा रोल है। कोई डाउट ही नहीं है कि हमारी बॉडी जितना मूवमेंट करती रहेगी उतना ही हम हेल्दी रहेंगे। एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो प्रॉपरली होगा हमारे शरीर में और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। साथ ही एक्सरसाइज हेल्प्स अस रिड्यूस स्ट्रेस, तो स्ट्रेस की वजह से गट हेल्थ पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो भी एक्सरसाइज से नेचुरली रिलीव हो सकता है। So the discipline of exercise is always superior to everything else in my opinion, क्योंकि जब हम रोज बॉडी को मूव करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, स्टैमिना, गट हेल्थ, कॉर्टिसोल लेवल, ये सब बैलेंस होते हैं। So along with the 5 important points, definitely I would recommend do exercise every single day. Thank you so much for watching this video, and there is a link to join our WhatsApp group where we keep posting about healthy habits. So if you're interested, you can click on that link and join our community. If you like this video, you might also want to check out this video.